नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जाने लगा। 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे तक को बालकनाथ ने पीछे छोड़ दिया था। इसके साथ ही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक बालकनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने लगे थे। लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बालकनाथ को नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली है। इसीलिए सवाल है कि इतनी लोकप्रियता बढ़ने के बाद भी बालकनाथ को क्यों कुछ नहीं दिया गया? पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। कई पुराने तो कई नए चेहरों को जगह मिली, मगर सबसे मशहूर चेहरा बालकनाथ को जगह नहीं मिली। अब क्योंकि कहा जाता है कि सारा फैसला दिल्ली से पीएम मोदी लेते हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि मोदी ने क्यों बालकनाथ को ऐसे साइड किया। एक तो बालकनाथ को सांसद से विधायक बना दिया और जगह भी नहीं दी, तो 3 बड़े कारण सामने आए हैं। जातिगत समीकरण, ये सबसे पहला कारण बताया जा रहा है जिसके चलते बालकनाथ साइड हो गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जातिगत समीकरण एक कारण है, क्योंकि देखिए बाबा बालकनाथ यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन राजस्थान में यादव समुदाय का प्रभाव कम माना जाता है। ऐसे में बीजेपी को बालकनाथ को मंत्री बनाकर कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता, इसीलिए शायद उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार की कमान मोहन यादव को सौंपकर पहले ही यादव कार्ड बीजेपी खेल चुकी थी। संत महंत फैक्टर दूसरा कारण ये बताया जा रहा है, इसको भी समझिए। इस बार बीजेपी की तरफ से 3 संत महंत विधानसभा पहुंचे। पोखरन से महंत प्रतापपुरी, हवा महल से बाल मुकुंद, तिजारा विधायक बालकनाथ। ऐसे में अगर सिर्फ बालकनाथ को ही मंत्री बनाया जाता तो सवाल उठते और संत समाज से ही आने वाले 2 विधायकों को भी एडजस्ट करने की चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो जाती। सीएम भजन लाल से फोकस शिफ्ट, ये तीसरा बड़ा कारण है। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में अगर बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती तो सीएम भजन लाल के लिए भी असहज करने वाली बात हो सकती थी, क्योंकि सीएम भजन लाल से फोकस बालकनाथ पर शिफ्ट हो जाता उनकी लोकप्रियता की वजह से। इन सब के अलावा एक कारण यह भी है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने कंट्रोवर्सी को देखते हुए ये कदम उठाया है, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की 25 साल की सरकार में कोई भी चर्चित बाबा या महंत नहीं रहा और इनकी सरकारों में किसी भी बाबा और महंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसीलिए इस बार भी किसी को जगह नहीं मिली। बाबा बालकनाथ महंत है तो इसीलिए उन्हें जगह नहीं दी गई है। वहीं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा का कहना है कि सरकार में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए भी बाबा महंत और आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इन्हीं कारणों का हवाला दिया जा रहा है जिसके कारण मोदी ने बालकनाथ को साइड किया है। हालांकि अंदर की बात क्या है ये तो बीजेपी ही जानती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।